कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और सख्त जेल से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो ज़मीन पर झुककर पोछा लगा रहा होता है। उसके लंबे बाल हैं, बढ़ी हुई दाढ़ी है और चेहरा थका हुआ है। इस आदमी का नाम है बॉयका, लेकिन ये कोई आम कैदी नहीं है। एक समय था जब बॉयका दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर माना जाता था। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं था, बल्कि एक ऐसा फाइटर था जिसने कई बार चैंपियन बनकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। उसके सामने कोई भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था। लेकिन आज वही बॉयका इस हालत में है कि लोग उसे पहचानना तक बंद कर चुके हैं। असल में कुछ समय पहले जेल में होने वाली एक अंडरग्राउंड फाइट के दौरान बॉयका का पैर बुरी तरह टूट गया था। उस एक हार ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी ताकत, उसकी पहचान और सबसे बड़ी बात उसका सम्मान। अब हाल ये है कि जेल में कोई भी उसे इज्जत नहीं देता। जो कैदी पहले उसे देखकर डरते थे, आज वही उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बॉयका चुपचाप अपना काम करता रहता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही पुरानी आग जल रही होती है। जहां वो सफाई करता है, वहां से उसे ऊपर चल रही फाइट्स की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। हर एक चीख, हर एक वार उसे याद दिलाता है कि वो कौन था और अब क्या बन चुका है। वो चाहकर भी उन फाइट्स का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसका टूटा हुआ पैर उसे रोक देता है। एक समय का बेताज बादशाह अब बस एक दर्शक बनकर रह गया है। अब इस जेल में एक नया चैंपियन आ चुका है, जिसका नाम है साइकोप। ये भी उतना ही खतरनाक फाइटर है, बल्कि कहें तो उससे भी ज़्यादा बेरहम। वो अपने सामने वाले को सिर्फ हराता नहीं, बल्कि उसे बुरी तरह तोड़ देता है। जेल के सभी लोग अब उसी को इज्जत देते हैं। वहीं एक आदमी है जो इन अंडरग्राउंड फाइट्स को संभालता है, जिसका नाम है गागा। गागा सालों से इन फाइट्स के जरिए पैसा कमा रहा है, और कभी बॉयका भी उसी के लिए फाइट करता था। एक दिन फाइट खत्म होने के बाद जब गागा वहां से जा रहा होता है, तब उसकी नज़र बॉयका पर पड़ती है। वो उसे इस हालत में देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है। शायद उसके दिल में अभी भी बॉयका के लिए थोड़ी इज्जत बाकी है। इसलिए वो अपने आदमी के जरिए बॉयका को कुछ पैसे भेजता है। लेकिन जब वो आदमी पैसे लेकर बॉयका के पास जाता है, तो बॉयका साफ मना कर देता है। वो किसी की मदद नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। इसके बाद गागा खुद बॉयका के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके लिए बहुत काम किया है, इसलिए ये पैसे लेना उसका हक है। लेकिन बॉयका का जवाब कुछ और ही होता है। वो कहता है कि अगर सच में मदद करनी है तो उसे साइकोप के साथ फाइट करने का मौका दिया जाए। ये सुनकर गागा हंस पड़ता है। उसे लगता है कि बॉयका अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान है जो लड़ने के काबिल नहीं रहा। ये बात बॉयका को अंदर तक चोट पहुंचाती है। एक समय का सबसे खतरनाक फाइटर अब लोगों की नज़र में लाचार बन चुका है। लेकिन वो इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो अपने टूटे हुए पैर के साथ ही दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर देता है। हर दिन हर रात वो दर्द सहते हुए खुद को तैयार करता है। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से मजबूत होने लगता है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसका घुटना थोड़ा ठीक होने लगता है। फिर एक दिन वो अपने लंबे बाल और दाढ़ी काट देता है और एक बार फिर अपने पुराने लुक में वापस आ जाता है। अब वो पहले जैसा ही दिखता है, एक खतरनाक फाइटर जो किसी भी वक्त रिंग में उतर सकता है। दूसरी तरफ साइकोप एक और फाइट लड़ रहा होता है। तभी वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि इस बार जो भी फाइट जीतेगा उसे एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने का मौका मिलेगा। ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि दुनिया की अलग अलग जेलों से आए खतरनाक फाइटर्स का मुकाबला होगा। और सबसे बड़ी बात, जो इसे जीतेगा उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और उसे हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। ये सुनते ही हर फाइटर के अंदर जीतने की आग भड़क उठती है। साइकोप भी अपने अपोनेंट को हराकर इस मौके को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक बॉयका वहां पहुंच जाता है और पीछे से उस पर पानी फेंक देता है। वो उसे सीधा चैलेंज करता है, अगर वो खुद को असली फाइटर मानता है तो उसे हराकर दिखाए। ये सुनकर साइकोप गुस्से से भर जाता है। अब वो किसी भी हालत में बॉयका को सबक सिखाना चाहता है। बॉयका भी तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये उसकी खोई हुई इज्जत वापस पाने का मौका है। बॉयका के इस चैलेंज के बाद वहां का माहौल अचानक गर्म हो जाता है। सभी कैदी अब सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं, बॉयका बनाम साइकोप। लेकिन जेल का वार्डन इस फाइट के खिलाफ होता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक अनावश्यक जोखिम है। वो तुरंत गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स बॉयका को पकड़ लेते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये फाइट होने ही नहीं वाली, लेकिन तभी गागा बीच में आता है। वो बॉयका की आंखों में जल रही आग को देख चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर ये फाइट नहीं हुई तो वो एक बड़ा मौका खो देगा। आखिरकार गागा की मंजूरी के बाद फाइट की परमिशन मिल जाती है। अब दोनों फाइटर्स रिंग में आमने सामने खड़े होते हैं। जैसे ही फाइट शुरू होती है, साइको पूरी ताकत के साथ बॉयका पर टूट पड़ता है।
उसे लगता है कि वो आसानी से बॉयका को हरा देगा, क्योंकि वो जानता है कि बॉयका का पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। बॉयका बड़ी आसानी से उसके हर वार को रोक देता है। वो न सिर्फ साइकोप के मूव्स को पढ़ लेता है, बल्कि उसे पूरी तरह कंट्रोल भी करने लगता है। कुछ ही पलों में साइकोप समझ जाता है कि उसने बॉयका को हल्के में लिया था। बॉयका अब पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक बन चुका है। आखिरकार एक जबरदस्त मूव के साथ बॉयका साइकोप को हरा देता है। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि बॉयका वापस आ चुका है। पूरे जेल में सन्नाटा छा जाता है और सभी कैदी हैरान रह जाते हैं। गागा भी ये देखकर काफी प्रभावित होता है। उसे समझ आ जाता है कि असली फाइटर कौन है, इसलिए वो तुरंत फैसला करता है कि साइकोप की जगह अब बॉयका ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाएगा। इसके बाद अगले ही दिन बॉयका को दूसरी जेल में भेज दिया जाता है, जहां ये बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। जैसे ही बॉयका उस नई जेल में पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पहले से ही कई खतरनाक फाइटर्स मौजूद हैं। ये सभी अलग अलग देशों से आए हैं और हर एक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस टूर्नामेंट को जीतकर आज़ादी हासिल करना। यहाँ का माहौल पहले वाली जेल से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज़ साफ दिखाई देती है, जीतने की भूख। इन्हीं फाइटर्स के बीच एक आदमी है जिसका नाम है टर्बो। टर्बो थोड़ा अलग स्वभाव का इंसान है। वो बेखौफ है और किसी से डरता नहीं। जैसे ही वार्डन वहां आता है और सबको लाइन में खड़ा करता है, टर्बो उससे बहस करने लगता है। लेकिन यहाँ का वार्डन बहुत ही सख्त होता है। वो तुरंत गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स टर्बो के पैर पर डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वार्डन सभी फाइटर्स को सख्त लहजे में नियम समझाता है। वो साफ कह देता है कि यहाँ नियम तोड़ने का सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। ये सुनकर सभी कैदी समझ जाते हैं कि ये जगह मजाक के लिए नहीं है। फिर सभी को उस बड़े फाइटिंग एरिया में ले जाया जाता है जहाँ टूर्नामेंट होने वाला है। वो रिंग इतना बड़ा और भव्य होता है कि उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि यह कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है। यहाँ बड़े लेवल पर पैसा लगा हुआ है और दुनिया भर के लोग इस फाइट पर नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद सभी कैदियों को उनके अपने सेल में भेज दिया जाता है। अगली सुबह वार्डन आकर एक और नियम बताता है। सभी फाइटर्स को सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस का मिलेगा, बाकी पूरा दिन उन्हें काम करना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बिना सही प्रैक्टिस के कोई भी फाइटर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती। मजबूरी में सभी को ये शर्त माननी पड़ती है। इसके बाद उन्हें एक माइनिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें भारी भरकम पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता है। ये काम इतना मुश्किल होता है कि अच्छे अच्छे लोग थक जाएं। काम के दौरान बॉयका और टर्बो के बीच पहली बार टकराव होता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं। तभी गार्ड्स बीच में आकर उन्हें रोक लेते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र एक और फाइटर पर पड़ती है जिसका नाम है डॉलर। बाकी सभी कैदी जहां धूप में मेहनत कर रहे होते हैं, वहीं डॉलर आराम से छांव में बैठा होता है। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता और उसे एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। ये देखकर सभी के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। शाम होते ही सभी को वापस जेल लाया जाता है और उन्हें 1 घंटे की प्रैक्टिस दी जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वार्डन खुद डॉलर के पास आता है और उसे एक डिब्बा देता है जिसमें ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स उसकी ताकत और भी बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि वो हर फाइट आसानी से जीत सके। अब साफ हो जाता है कि यहाँ सब कुछ फेयर नहीं है। कुछ फाइटर्स को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है, जबकि कुछ को खास फायदा दिया जा रहा है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब टूर्नामेंट शुरू होता है। दुनिया भर में इस पर सट्टा लगना शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने पसंदीदा फाइटर्स पर पैसे लगाने लगते हैं। माहौल पूरी तरह से हाई वोल्टेज हो चुका होता है। पहली फाइट शुरू होती है और एक के बाद एक फाइटर्स अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। हर मैच के साथ ये साफ होता जा रहा है कि यहाँ जीतना कितना मुश्किल है। अब धीरे धीरे बारी आती है बॉयका की और उसके सामने होता है एक नया चैलेंज। टूर्नामेंट की शुरुआती फाइट्स के बाद अब माहौल और भी ज़्यादा गंभीर हो चुका होता है। हर फाइटर अब समझ चुका है कि यहाँ जीतना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग, सहनशक्ति और सही मौके का इंतज़ार करना भी उतना ही ज़रूरी है। एक के बाद एक मुकाबले होते हैं जहाँ हर फाइटर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। सबसे पहले हम एक फाइटर को देखते हैं जिसका नाम सिल्वा होता है। वो बेहद तेज़ और टेक्निकल फाइटर है। उसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी सटीक होती है कि वो अपने अपोनेंट को ज़्यादा देर तक टिकने ही नहीं देता। कुछ ही मिनटों में वो अपने मुकाबले को ख़त्म कर देता है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ये देखकर बाकी फाइटर समझ जाते हैं कि यहाँ हर कोई अपने आप में खतरनाक है।
इसके बाद बारी आती है टर्बो की। टर्बो का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। वो बहुत तेज, आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल है। उसका अपोनेंट समझ ही नहीं पाता कि वो किस दिशा से हमला करेगा। टर्बो अपने तेज मूव से उसे मौका ही नहीं देता और आखिरकार उसे हराकर वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि टर्बो सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि असली फाइट में भी उतना ही खतरनाक है। अब बारी आती है बॉयका की। उसके सामने होता है फ्रांस का एक मजबूत और अनुभवी फाइटर डबॉन। जैसे ही फाइट शुरू होती है डबॉन तुरंत अटैक करता है। वो बॉयका को शुरुआत में ही दबाव में लाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर मूव को ध्यान से देखता है, हर वार को समझता है और जल्दबाजी नहीं करता। कुछ देर तक दोनों के बीच बराबरी की टक्कर चलती है। डबॉन बार बार बॉयका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करता रहता है। और जैसे ही उसे लगता है कि सामने वाला फाइटर थक चुका है, वो अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। वो तेजी से हमला करता है और कुछ ही पलों में डबॉन को हरा देता है। इस जीत के साथ बॉयका भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ उसी समय बॉयका के पुराने जेल में बैठे कैदी भी ये मैच देख रहे होते हैं। जैसे ही वो बॉयका को जीतते हुए देखते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उन्हें फिर से याद आ जाता है कि बॉयका कौन था और क्यों वो सबसे अलग था। इसके बाद बारी आती है डॉलर की। जैसे ही उसकी फाइट शुरू होती है, वो अपने अपोनेंट पर टूट पड़ता है। लेकिन यहाँ एक खास बात होती है। फाइट शुरू होने से पहले उसने ड्रग्स ली होती हैं, जिससे उसकी ताकत और स्पीड दोनों बढ़ जाती हैं। वो अपने अपोनेंट को कोई मौका ही नहीं देता और बेहद बेरहमी से उसे हराता है। कुछ ही देर में उसका मुकाबला खत्म हो जाता है और वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अब तक सब कुछ एक सामान्य टूर्नामेंट जैसा लग रहा होता है, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी होती है। जैसे ही ये राउंड खत्म होता है, हारे हुए फाइटर्स को अलग ले जाया जाता है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें वापस उनकी जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन असल में उनके साथ कुछ और ही होने वाला होता है। गार्ड्स उन्हें एक वैन में बैठाकर जेल से दूर ले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें लाइन में खड़ा कर देते हैं और फिर एक एक करके सबको गोली मार देते हैं। ये सच्चाई बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं बल्कि मौत था। अगले दिन जब बॉयका और टर्बो को फिर से माइनिंग के काम पर ले जाया जाता है, तब दोनों को एक ही चेन से बांध दिया जाता है। पहले से ही दोनों के बीच तनाव था, इसलिए जल्द ही उनकी बहस फिर से शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स आकर उन्हें अलग कर देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा था, उन्हें सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें न तो सही खाना मिलता है और न ही प्रैक्टिस करने का मौका। अंधेरे में बैठे बैठे दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। धीरे धीरे वे बात करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि असली दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि ये सिस्टम है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वार्डन जानबूझकर उन्हें आपस में लड़वा रहा है ताकि वे कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि आगे जाकर उनका मुकाबला डॉलर से होना है। इसलिए वे तय करते हैं कि अब वे आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि मिलकर तैयारी करेंगे। कुछ समय बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर से काम पर लगाया जाता है। इसी दौरान बॉयका और टर्बो एक प्लान बनाते हैं कि वे काम के दौरान ही प्रैक्टिस करेंगे। अब जब भी वे पत्थर तोड़ते हैं, साथ ही अपने मूव्स की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी दौरान एक दिन बॉयका भारी पत्थर उठाते समय अपने घुटने में दर्द महसूस करता है। टर्बो ये देख लेता है और उसे कुछ जड़ी बूटियां देता है जो उसके घुटने के दर्द को कम कर सकती हैं। बॉयका को ये देखकर अच्छा लगता है और यहीं से दोनों के बीच एक सच्ची दोस्ती शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दिन बॉयका की नज़र टर्बो के सीने पर बने टैटू पर पड़ती है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो टर्बो बताता है कि यह टैटू उसकी पत्नी और बेटी के नाम पर है। वो कई सालों से जेल में है और उसकी बेटी को ये तक नहीं पता कि उसका पिता जेल में है। ये सुनकर बॉयका को अंदर से झटका लगता है। पहली बार वो किसी और के दर्द को महसूस करता है। फिर टर्बो बॉयका से पूछता है कि वो कैसे फाइटर बना। तब बॉयका जवाब देता है कि उसे ऊपर वाले ने फाइट करने के लिए बनाया है। वो मानता है कि फाइट ही उसकी पहचान है और उसी के जरिए वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कौन है। अब समय आ चुका होता है सेमीफाइनल का, जहां बॉयका का मुकाबला होगा एक बेहद तेज और खतरनाक फाइटर सिल्वा से। अब टूर्नामेंट अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका होता है, सेमीफाइनल। यहां से आगे बढ़ने का मतलब है फाइनल के एकदम करीब पहुंच जाना और एक कदम और आज़ादी के पास। हर फाइटर अब अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां हार का मतलब सिर्फ बाहर होना नहीं बल्कि मौत भी हो सकता है।
सबसे पहले बारी आती है बॉयका और सिल्वा के मुकाबले की। जैसे ही दोनों रिंग में उतरते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सिल्वा अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। वो बहुत ही फुर्तीला फाइटर है और उसका मूवमेंट इतना अजीब और तेज होता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि हमला कहाँ से आएगा। फाइट शुरू होते ही सिल्वा बॉयका पर टूट पड़ता है। वो लगातार अजीब एंगल से अटैक करता है, कभी ऊपर से, कभी साइड से, और कभी ऐसे मूव्स करता है जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बॉयका शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो सिल्वा के मूव्स को कैसे पढ़े। इसी बीच उसके घुटने में फिर से दर्द उठने लगता है। हर मूव के साथ उसे तकलीफ हो रही होती है और ऊपर बैठा डॉलर ये सब ध्यान से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि बॉयका की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। लेकिन बॉयका की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो जल्दबाजी नहीं करता। वो धीरे धीरे सिल्वा के हर मूव को समझने लगता है। वो उसकी स्पीड, उसकी टाइमिंग और उसके अटैक पैटर्न को पढ़ लेता है। आखिरकार एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ बॉयका सिल्वा को हरा देता है। इस जीत के साथ वो फाइनल में पहुंच जाता है। वहां मौजूद सभी कैदी खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उन्होंने एक सच्चे फाइटर को जीतते हुए देखा होता है। लेकिन इस जीत से सबसे ज्यादा परेशानी होती है माफिया डॉन रेजो को, क्योंकि उसने सोचा था कि बाकी फाइटर्स को कम प्रैक्टिस देकर कमजोर किया जा सकता है, लेकिन बॉयका ने उस प्लान को फेल कर दिया। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं अगली फाइट में टर्बो भी डॉलर को हरा ना दे। इसी डर के चलते रेजो तुरंत वार्डन के पास जाता है और उसे एक नया प्लान बताता है। वो कहता है कि बॉयका तो फाइनल में पहुंच चुका है, लेकिन अगर टर्बो भी जीत गया तो डॉलर के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि टर्बो को सेमीफाइनल से पहले ही इतना घायल कर दिया जाए कि वो लड़ने के काबिल ही ना बचे। वार्डन भी इस प्लान को मान लेता है। रात के समय वो गार्ड्स को लेकर सीधे टर्बो के सेल में पहुंचता है। बिना किसी चेतावनी के गार्ड्स टर्बो पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर जवाब दे देता है और वो खड़ा होने की हालत में भी नहीं बचता। कुछ देर बाद बॉयका जब टर्बो से मिलने आता है तो वो उसे स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देखता है। उसकी हालत देखकर बॉयका समझ जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। टर्बो इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद अभी भी फाइट लड़ने की जिद करता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन बॉयका उसे समझाता है कि इस हालत में लड़ना मतलब खुद को मरवाना है। काफी समझाने के बाद भी टर्बो मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी डर बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ बॉयका अपनी तैयारी जारी रखता है। तभी डॉलर उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो कभी टॉयलेट साफ करने वाला कैदी था और अब खुद को उसके बराबर समझ रहा है। बॉयका को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बस इतना कहता है कि असली जवाब रिंग में मिलेगा। अगले दिन जब सभी को फिर से काम पर ले जाया जाता है तब बॉयका को पता चलता है कि टर्बो पहले सेना में था। ये जानकर वो उसे समझाता है कि उसके पास भागने का मौका है और उसे यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन टर्बो पहले मना कर देता है। वह कहता है कि वो भागकर नहीं, लड़कर जीतना चाहता है। लेकिन तभी एक कैदी उन्हें सच्चाई बताता है कि यहां हारने वालों को वापस जेल नहीं भेजा जाता बल्कि मार दिया जाता है। ये सुनकर टर्बो के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी पत्नी और बेटी याद आती है जो उसका इंतजार कर रही हैं। अब वो फैसला करता है कि उसे यहां से भागना ही होगा। दोनों एक प्लान बनाते हैं। जब उन्हें काम के लिए ले जाया जाता है तब बॉयका एक हथौड़ा उठाकर अपने पैरों में बंधी चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद एक जबरदस्त फाइट होती है। बॉयका और टर्बो मिलकर कई गार्ड्स को हरा देते हैं। आखिरकार उन्हें एक गार्ड के पास चाबी मिल जाती है जिससे बॉयका टर्बो को आज़ाद कर देता है। टर्बो वहां से भाग जाता है, लेकिन बॉयका खुद पकड़ा जाता है। गार्ड्स उसे बुरी तरह मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब बॉयका को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी सेल में जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। कुछ ही देर में वार्डन और माफिया डॉन उसके सामने आते हैं। अब वो साफ समझ चुका होता है कि ये पूरा गेम पहले से फिक्स है। वे उसे बताते हैं कि अब उसका फाइनल मुकाबला डॉलर के साथ होगा। बॉयका जानता है कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये उसके खिलाफ रची गई साजिश का आखिरी पड़ाव है। और अब फाइनल का समय आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका होता है जिसका इंतजार पूरे टूर्नामेंट में हर किसी को था। फाइनल मुकाबला। एक तरफ है बॉयका जो हर मुश्किल को पार करके यहां तक पहुंचा है, और दूसरी तरफ है डॉलर जिसे शुरुआत से ही जीतने के लिए तैयार किया गया था। पूरा माहौल तनाव से भरा होता है।
दुनिया भर के लोग इस मैच पर अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं और बड़े बड़े जुआरी पहले ही डॉलर पर पैसे लगा चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह मैच पहले से फिक्स है। फाइट शुरू होते ही डॉलर अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड, उसकी पावर और उसके मूव्स इतने तेज होते हैं कि बॉयका कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हम जानते हैं। डॉलर ने पहले ही ड्रग्स ले रखी होती हैं जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी होती है। डॉलर लगातार बॉयका पर हमला करता है। वह उसे संभलने का एक भी मौका नहीं देता। बॉयका हर वार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कई जोरदार चोटें लगती हैं। कुछ देर तक ऐसा लगता है जैसे बॉयका इस फाइट में टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन बॉयका की खासियत यही है, वो कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो डॉलर के हर मूव को समझने लगता है। वो उसकी स्पीड, उसकी टाइमिंग और उसके अटैक पैटर्न को पढ़ लेता है और फिर वो उसी के अंदाज में उसे जवाब देना शुरू करता है। अब फाइट बराबरी की होने लगती है। बॉयका के वार भी अब असर दिखाने लगते हैं। ये देखकर डॉलर को एहसास हो जाता है कि बॉयका आसान नहीं है। तब वो एक चाल चलता है। वो बॉयका के कमज़ोर हिस्से पर हमला करना शुरू कर देता है, यानी उसके घायल घुटने पर। हर किक, हर वार अब उसी जगह पर होता है। दर्द के कारण बॉयका कमज़ोर पड़ने लगता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर डॉलर उस पर और भी तेज़ हमला करता है। आखिरकार एक जोरदार किक के साथ डॉलर बॉयका को रिंग के बाहर गिरा देता है। अब सबको लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। रेफरी काउंटिंग शुरू करता है। 1, 2, 3। बॉयका रिंग के बाहर पड़ा होता है। उसका शरीर जवाब दे चुका होता है। लेकिन तभी उसे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं, जब वो जेल में पोछा लगाता था, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब उसकी कोई पहचान नहीं बची थी। उसे एहसास होता है कि अगर वो अभी हार मान लेता है तो वो हमेशा के लिए वही कमज़ोर इंसान बनकर रह जाएगा। यही सोच उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। वो अपने पैर पर कपड़ा बांधता है, दर्द को नज़रअंदाज करता है और किसी तरह वापस रिंग में खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा उठ पाएगा। अब बॉयका पूरी तरह बदल चुका होता है। डॉलर फिर से हमला करने आता है, लेकिन इस बार बॉयका अलग अंदाज में लड़ता है। वो तेजी से वार करता है, बिना रुके, बिना थके। उसके पंच इतने तेज होते हैं कि डॉलर खुद को बचा नहीं पाता। धीरे धीरे बॉयका फाइट पर हावी होने लगता है। पूरा माहौल बदल जाता है। अब हर कैदी बॉयका का नाम चिल्लाने लगता है। डॉलर समझ जाता है कि वो हार सकता है, इसलिए वो आखिरी दांव खेलता है और पूरी ताकत से एक किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बॉयका तैयार होता है। जैसे ही डॉलर किक मारता है, बॉयका उसी पैर को पकड़कर इतनी ताकत से मोड़ता है कि उसका पैर टूट जाता है। डॉलर जमीन पर गिर जाता है और अब उठ नहीं पाता। रेफरी काउंट पूरा करता है और बॉयका जीत जाता है। पूरा मैदान खुशी से गूंज उठता है। एक ऐसा फाइटर जिसे लोग खत्म समझ चुके थे, उसने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉलर की हार से माफिया डॉन और उसके लोग बुरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। उनके लगाए हुए सारे पैसे डूब चुके होते हैं। इसी गुस्से में टर्बो का मैनेजर वार्डन के ऑफिस में जाकर उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी माफिया डॉन वहां आ जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि टर्बो का मैनेजर उसे गोली मार देता है। अगले ही पल वार्डन टर्बो के मैनेजर को भी गोली मार देता है। अब दोनों मर चुके होते हैं। दूसरी तरफ नियमों के अनुसार बॉयका को आज़ाद किया जाना चाहिए था, लेकिन वार्डन उसके पास आकर कहता है कि वो उसे आज़ाद नहीं कर सकता क्योंकि उसने टर्बो को भागने में मदद की थी, इसलिए उसे वापस उसकी पुरानी जेल भेजा जाएगा। बॉयका बिना विरोध के ये मान लेता है। उसे एक वैन में बैठाकर ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। ये साफ हो जाता है कि वे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। तभी अचानक वहां टर्बो पहुंच जाता है। वो गार्ड्स पर हमला करता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो बॉयका को वहां से निकालता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद टर्बो बॉयका को एक गाड़ी के पास लेकर जाता है, जहां गागा उनका इंतजार कर रहा होता है। यहां सच्चाई सामने आती है। गागा बताता है कि उसने माफिया डॉन की बात नहीं मानी थी। उसने अपने सारे पैसे बॉयका पर लगाए थे, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर कोई जीत सकता है तो वो सिर्फ बॉयका है। वो बॉयका को एक सूटकेस देता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और उसे आज़ाद कर देता है। गाड़ी रुकती है और बॉयका वहां से उतर जाता है। जाने से पहले टर्बो उसके पास आता है, उसे गले लगाता है और उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है कि शायद भविष्य में वे दोनों फिर मिलेंगे, एक आखिरी फाइट के लिए। इसके बाद टर्बो गाड़ी में बैठकर चला जाता है और बॉयका
हाथ में पैसों से भरा सूटकेस लेकर अपने नए सफ़र की ओर बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ एक फाइट नहीं जीती, बल्कि खुद को फिर से हासिल कर लिया। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।